हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आपकी पार्ट 2 की सीरीज है। इसका पार्ट 1 मैंने आपको बना के दे दिया है। अब आपका पार्ट 2 इस क्लास से चलेगा। आधुनिक इतिहास की आपकी क्लास रहेगी। आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठोगे, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन निश्चित आते हैं। इस समय आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपरों में, चाहे वो पेट हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। अगर वहाँ इतिहास दिया है तो आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन निश्चित पूछता है। तो आइए उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें बेहतरीन क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से आपसे के सामने क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन भी रहेगा, चारों ऑप्शन भी रहेगा। खुद को भी यहाँ जांचने का मौका आपको रहेगा कि आप कितने स्कोर यहाँ से कर पाते हो। कितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें कितने क्वेश्चनों को आपका आंसर आपको पता होगा। ऐसे सारी चीज़ें आप कर पाओगे। खुद को जांचने का प्लेटफॉर्म अच्छा है, क्योंकि ये क्लास आपके एमसीक्यू बेस्ड होती है। तो इसलिए आप हमारी क्लास में लगातार जुड़े रहिएगा। क्लास को अंतिम तक देखा कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी तैयारियों की, क्योंकि इस समय एसएससी जीडी आ रहा है और इसके बाद में सीटेट वगैरह की भी वैकेंसी आ गई है। तो इन सभी के लिए आप इतिहास को पढ़ते रहें, जिससे आपकी एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाए। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। क्वेश्चन आपका सीधा पूछ रहा है कि जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है कि वो एक बार बने थे। किस वर्ष बने, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर एक बार गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की तो वो किस वर्ष की। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि 1924 में इन्होंने एक बार की थी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक बार, ऑप्शन ए। 1924 का वो अधिवेशन था जो कहाँ हुआ था साथियों, कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था, बेलग्राम कर्नाटक। यहीं पर इन्होंने 1924 में कर्नाटक के बेलग्राम में प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अधिवेशन किया था। तो कितनी बार किया साथियों, एक बार किया था। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो बेलग्राम कर्नाटक 1924। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो उन्हीं के द्वारा ये नारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 68 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित नहीं था। अब आप लोगों ने देखा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन एक बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ मेरे साथियों, ये आपका हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बार पेपर में आया है। ये किस वर्ष हुआ था साथियों, 1942 में हुआ। और इसमें सम्मिलित कौन नहीं थे, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें BR अम्बेडकर नहीं सम्मिलित थे। ये क्या थे साथियों, ये हमारे संविधान के प्रारूप समिति के क्या थे, ये अध्यक्ष माने जाते हैं। किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे भीमराव अंबेडकर। यही जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे। बाकी सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब इसमें सम्मिलित थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं साथियों। क्या कह रहा है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यही आपका क्वेश्चन है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं साथियों।
आपका क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था। आप लोगों ने देखा होगा जब भारत और पाक के बीच में बंटवारा हो रहा था तो उस समय जो सीमांकन है किसने किया था, यही आपका क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सिरिलियस रेडक्लिफ। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, अभी कब की थी हिंद स्वराज। बहुत कम बच्चों को ये शब्द याद रहा होगा हिंद स्वराज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण यात्रा कर रहे थे तब इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो फटाफट से इंडियन लिबरल फाउंडेशन फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यही आपको बताना है, एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम। क्वेश्चन आया है और जैसे जैसे आपके अच्छे एग्जाम वगैरह होंगे तो ये क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा साथियों। जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम, आप लोगों को पता है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी थे, वहाँ से 1915 में भारत आए थे। उसके बाद में इन्होंने पहला जो अधिवेशन किया था सत्याग्रह वो 17 में किया था। तो यही पूछ रहा है कि जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे तो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। बहुत बार पेपर में आया है और फिर आने का प्रबल दावेदारी इंडियन ओपिनियन, बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आप हमेशा क्वेश्चनों को डीप पढ़ने का प्रयास किया करो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 74, सबने अवज्ञा आंदोलन जो 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहली बात तो सबने अवज्ञा आंदोलन ये कब चला 1930, ये आपकी डेट और प्रश्न क्वेश्चन दोनों आपके इसी में मिल गए कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में स्टार्ट की गई। तो गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन उस समय के गवर्नर थे, 26 से 31 तक इनका कार्यकाल रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को नंबर है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है और सभी को पता है कि हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। सभी को इसका आंसर समथिंग पता रहा होगा मेरे दोस्त कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, वो थे महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है 76 नंबर कि कहाँ 21 अक्टूबर से 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी साथियों आज़ाद हिंद, भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा, तो ये किया गया था सिंगापुर से। आप लोगों ने देखा होगा कि आज़ाद हिंद फौज या फिर सरकार की जो घोषणा थी वो की गई थी सिंगापुर से। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर पर आते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन घटनाओं को सही क्रमानुसार सजाना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी लगातार इसमें घटनाएं दी गई है। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन और फिर मैक डोनाल्ड, तो ये तीनों घटनाएं एक साथ हुई थी एक के बाद एक। तो 1 2 3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
78 नंबर को देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। किस उद्देश्य के लिए हुई थी, यही आपका क्वेश्चन है। और वो हुआ था 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। इसी के दौरान इसी के लिए साइमन कमीशन बना। ये कब बना था मेरे दोस्त, ये आपका 1927 में साइमन कमीशन बन गया था। अगर ये भारत कब आया, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये आया था 1928 में। तो बना कब, 1927। भारत कब आया, 1928 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना इसका मूल उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। क्या कह रहा है, इसी को भी आपको जो सही सूची है दूसरी सूची से मिलाना है। तो ये आपको मिलाने का कार्य दिया गया है, आप करेंगे। इसका देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो द इंडियन स्ट्रगल ये किसकी के द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले वाला स्ट्रगल वाला द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। तो पहले का 4। अब देखिए आप आ जाते हैं ऑप्शन पे। पहले कैसे हम क्वेश्चन को करने के बाद ऑप्शन को मतलब हटाते हैं। तो पहला यहाँ से हट गया। देखिए इसमें पहले का चौथा इसमें किसी में नहीं है, तो ये हट गया, ये हट गया। अब यहाँ भी चौथा है पहला, यहाँ भी चौथा है पहला। आगे बढ़ते हैं दूसरा, इंडियन इन ट्रांजिशन। अब दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का आपका हो जाएगा, ये थे दूसरे का एसएस रॉय। 2 का 2 हो गया, 2 का 2 हो गया। तो इसमें 2 का 2 नहीं मिल रहा है, 2 का 3 मिला हुआ है, इसमें 2 का 2 मिला हुआ है। मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन को आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ही अगर आपको पता है तो आपका आंसर निकल कर बाहर आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर आप ऑप्शन को भी हटाना सीख जाओगे तो आप क्वेश्चन में वहाँ अगर क्वेश्चन पेपर में आप बेहतर आंसर करके आओगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय, कह रहा है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन बी चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, तो वो कौन थे, चर्चिल उस समय के प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं साथियों, देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। 81 नंबर क्या कह रहा है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी राजेंद्र प्रसाद ने। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 82 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो ये सभी को पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 वाला, और इसके अध्यक्ष कौन बनते, सुभाष चंद्र बोस। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि 1938 हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है साथियों, पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की याद में। इन्हीं के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई थी। ये जो 2-3 क्वेश्चन है वो इनसे पूछे जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से। आगे चलते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर किया हो जाएगा साथियों आपका 83 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों की सुधारना इसका मूल उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसी को पता था क्या इसका आंसर कि भारत छोड़ो सरकार जब वो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जितने भी इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। ये मानो तो ये जन संग्रह थी। इसमें जितने भी मेन नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था 0 आवर्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था, 1942 में दिया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गांधी जी ने कहा था कि अब या तो करो या फिर मरो। आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे आपका ये 86 नंबर एक ऐसा क्वेश्चन है जो समथिंग हर वनडे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन थी और इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। पहला क्वेश्चन कि कराची अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1931 में हुआ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अधिवेशन कब हुआ? 1931 में हुआ। किसने इसकी अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि भारत ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? आप लोगों ने देखा होगा कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो हम लोगों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। इसी में लाला लाजपत राय को लाठी लगने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये भी आपके लिए अच्छी जानकारी है। और विरोध क्यों किया था ये सबसे जरूरी क्वेश्चन हो जाता है कि हम लोगों ने विरोध क्यों किया साइमन कमीशन का, यही आपका तो क्वेश्चन है। तो इसमें आपका विरोध करने का जो टॉपिक था वो था आपका ऑप्शन बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 7 लोगों की एक कमेटी बनी, 7 सदस्य, और वो भारत भेजे गए थे 1919 वाला समस्याओं को सुलझाने के लिए। लेकिन कहने का मतलब ये था इसमें एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं थे, 7 के 7 अंग्रेज थे। इसलिए जब वो भारत में आया तो हम लोगों ने एक नारा दिया था, गो कमीशन गो। तो इसलिए हम लोगों ने एक आंदोलन छेड़ दिया और हमने नारा दिया गो कमीशन गो। तो इसीलिए हम लोग साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था कि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आते हैं 88 नंबर को देखते हैं कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ। आपके कितनी बार ऐसे क्वेश्चन मिले हैं कि भारत में द्वैध शासन कब चालू हुआ। अगर आप अब भूलोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा कि भारत में द्वैध शासन कब चालू हुआ था। तो वो चालू हुआ था मैटुंगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 से ही द्वैध शासन साथियों प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं आगे। ये आपको सूची से मिलाना है। तो अगस्त घोषणा दिया है, अगस्त प्रस्ताव दिया है और अगस्त संकल्प दिया है और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिया है। ये आपके लिए जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों आपका 90 नंबर दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? यहाँ किस चीज की बात कर रहा है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न भूमिका निभाई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो वो आपका हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को
का जलाया जाना एक निकृष्ट कुर बर्बादी बताया था। तो किसके द्वारा बताया गया था, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। किसने बनाया था इसका आलेख? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो ये किसने बनाया था, यह आपका क्वेश्चन है। वो बनाया था महात्मा गांधी ने। सभी को पता है महात्मा गांधी के द्वारा ये बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। 93 आ जाता है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? यही आपका क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। करेक्ट आंसर अहमदाबाद के आसपास स्थित है साबरमती का आश्रम। आगे चलते हैं 94 क्वेश्चन पे। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो किसे चुना गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन पर। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने ये कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ हुई है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जबलपुर। आगे चलते हैं और जो बेहतरीन क्वेश्चन है उसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 से। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? कुछ देर पहले मैंने आपको ऐसे डिस्कस में बता दिया था कि वो भारत लौटे थे 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में और उन्होंने 1917 में अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा का उन्होंने सत्याग्रह किया था। आगे बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन पर। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जब महात्मा गांधी को उनकी मृत्यु हुई तो किसके द्वारा ये कहा गया था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? वो कहा गया था हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि अब हमारे जीवन से जो है प्रकाश वो चला गया है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, इकबाल का नारा किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। आगे चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप जानते थे इसलिए थोड़ी सी रफ्तार में क्वेश्चन करा दे रहे हैं। क्या कह रहा है मेरे साथियों? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? इकबाल जिन्होंने क्या लिखा था साथियों? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये किस स्थान से संबंधित थे? ये आपका क्वेश्चन है और वो थे पंजाब से। इकबाल, इनके ये गीत ने
एक अलग प्रकार की उमंग जगाई थी भारतीयों में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 102 पर आते हैं, इम्पोर्टेंट या फिर लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। सीधा क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो वो कब मनाया था? ये मनाया था 1939 में। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो वो कब मनाया था? 1939 में ये उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। आगे 103 क्वेश्चन पर, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों राज्यों की संख्या, 1937 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय कांग्रेस ने कुछ जगहों पे बहुमत प्राप्त की थी, तो वो कितने जगहों पर उन्होंने बहुमत को प्राप्त किया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 राज्यों में उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला 104 क्या कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौधरी रहमत अली। इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं 105 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 105 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। 1929 में लाहौर अधिवेशन, सीधा क्वेश्चन आता है कि लाहौर अधिवेशन कब किया गया था? ये 1929 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज, इस शब्द को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूर्ण स्वराज बहुत बार पूछा गया है, लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, क्वेश्चन पूछता है, वो की गई थी लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग या फिर पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में की गई थी। तो पाने का संकल्प अग्रकृत किया किसकी अध्यक्षता में किया था? तो ये उस समय इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पर आते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग था? जब अंतरिम सरकार 1946 बनी, सभी को पता है अंतरिम सरकार कब बनी थी? 1946 में बनी थी। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग था? तो वो था आपका ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में विभाग था। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 107। क्लास को शेयर कर दें, ग्रुप वगैरह में मेरे दोस्त शेयर कर दिया करो, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ये आपको बताना है कि जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो किस दल की स्थापना की थी। आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से करिए, इसका आंसर हमको फटाफट से दीजिए, कोई भी देरी नहीं करनी, इसका आंसर अपने मन में फटाफट से दीजिए। आप लोगों ने इसका आंसर अपने मन में दे दिया होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जहां से इस क्वेश्चन को ना पूछा गया हो। कितना आप लोग इसको इम्पोर्टेंट या फिर वेरी इंपॉर्टेंट करके लगाओगे मुझे नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि आप इस क्वेश्चन को याद कर लोगे कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने 38 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और 1939 में इन्होंने
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जब इस क्लास को स्टार्ट किया था तभी मैंने जाकर देखिएगा, मैंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। मैंने ये भी बताया कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की याद में। कब? 23 जनवरी को। तो ये 2-3 चीजें 1938, ये डेट भी आप लोग याद कर लेना। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस, जो हुआ था 1938 में। तो ये 3-4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा सुभाष चंद्र बोस से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। 108 क्या कह रहा है साथियों कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, यह आपका क्वेश्चन है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में जब गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। आगे जाते हैं 109 क्वेश्चन पर। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजन किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था शूरसेन के द्वारा। प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को जो आयोजन किया गया था वो शूरसेन के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किस लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जांच के लिए किसका आयोजन किया गया था? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये आपको पता होगा कि किस लिए की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। आगे चलते हैं, 111 पर आते हैं कि भारत के विभाजन का वल्कन प्लान उपज था। तो ये क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का जो था वही इसका वल्कन प्लान था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 112 पर आते हैं। 112 क्या कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटिश के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो किसने देखा था? यही आपका क्वेश्चन हो जाता है और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्या कह रहा है? यह आपका क्वेश्चन हो जाता है, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? आप लोगों ने देखा होगा, वो कहा था लाला लाजपत राय, जब इनको लाठियों से लोगों ने मार मार कर इनकी हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दी रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 115, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन डी, बीपी मेनन। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स ये किसके द्वारा लिखी गई? बीपी मेनन के द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन 116 आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? जो आप लोगों ने देखा था, सीधा क्वेश्चन आता है पूना पैक्ट कब हुआ? तो ये 1932 में हुआ।
किसके बीच में हुआ था? तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच में ये हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग के लिए। किसके लिए हुआ था? भारतीय दलित वर्ग के लिए ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? इसमें कोई संदेह सुबह नहीं है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी फ्री इंडियन लीजन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी फ्री इंडियन लीजन नामक सेना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 118, गांधी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे में एक शिक्षक थे? तो सभी को पता है कि पेशे से कौन एक शिक्षक थे। इसमें बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता वो आपको होगी, क्योंकि आप निश्चित इसका आंसर तो आपको पता ही रहा होगा, JB कृपलानी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? 1928 में हुई और ये कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन बी, दिल्ली में ये किया गया था। आगे 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए कौन लोग जमा हुए थे? ये आपका क्वेश्चन हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। 121 पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस जेल में कैद रखा गया था? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ये क्वेश्चन कह रहा है और वो कौन सी जेल थी? वो थी आपका बांकीपुर जेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? यही आपका क्वेश्चन हो जाता है और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी से वे जुड़े हुए थे। आ जाते हैं 123, ये आपको खुद ही करना है सुमिलित वाला, ठीक है। आगे चलते हैं 124 पर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? एक बार मैं बता चुका हूँ, दोबारा से अगर आप क्वेश्चन को जान लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। 9 अगस्त 1942, इस डेट को लिख के ले लो। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 125, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पेशगी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 126 पर आते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के पहुंचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वे थे, वो कौन थे साथियों? ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30 करते हैं। 29 करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर 27। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन के वापस कर दिया था, वह कौन थे? जब असहयोग आंदोलन किया तो उन्होंने वापस कर दिया था महात्मा गांधी ने, उनको एक उपाधि दी गई थी मेरे दोस्तों। वो उपाधि कौन सी थी? यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वो उपाधि थी कैसरे हिंद की और ये असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने इस उपाधि को त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो किसने समर्थन नहीं किया था? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी ने।
30 नंबर आप खुद ही कर लोगे, 129 ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। और क्लास कैसी लग रही है, क्लास को यहीं समाप्त करेंगे मेरे दोस्त। अगर क्लास और अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में, बेहतरीन क्वेश्चन जिससे आपके पेपर में उपयोगी क्वेश्चन मिले। ऐसी क्लास के साथ में हम आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों के लिए ऑल द बेस्ट।